ओम शांति। यह 4 संकल्प आपको पिछले जन्मों के कर्मों की सज़ा से मुक्ति दिलाएंगे। देखिए, पिछले जन्मों के कर्मों की सज़ा हमें कैसे सामने से काटनी होती है, कैसे मिलती है। आज बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न है कि जो हमने पुराने पिछले कर्म कर दिए हैं, हम उनसे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। अपनी समस्याओं से लोग दुखी हैं, परेशान हैं और इस बात को लेकर के हम तो उनके साथ अच्छा ही कर रहे हैं, हम तो सबके साथ अच्छा ही कर रहे हैं, फिर भी परिवार वाले हमारे साथ गलत क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, आज इस बात को तो आप मानते ही हैं और जानते भी हैं कि जब आप अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हैं, सबके साथ अच्छा ही कर रहे हैं, फिर भी आपके साथ यदि कुछ गलत व्यवहार हो रहा है, लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, कुछ गलत हो रहा है, तो कुछ ना कुछ वह पूर्व जन्म का हिसाब किताब है जो आपको अभी इस जन्म में भोगना पड़ता है। तो ऐसे में पिछले जन्म के हिसाब किताब से लोग बहुत परेशान हैं। हमें क्यों इन हिसाब किताबों को झेलना पड़ता है, क्यों हम इन चीज़ों से तंग हो जाते हैं, क्यों हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो जीवन में आप हमेशा ध्यान रखो कि अगर आपने पूर्व जन्म में, पुराने जन्म में जो भी हिसाब किताब आपके जीवन में आ रहे हैं, मान लीजिए कोई भी कर्म का हिसाब किताब अभी आपके जीवन में चल रहा है, तो आप उसको कैसे मिटा सकते हो। तो आपको आज ये 4 संकल्प हम बताते हैं जो आपके पूर्व जन्म की जो सजाएं हैं, जो हिसाब किताब हैं, उनको भी ये ख़त्म कर देंगे और आपको ख़त्म करने में, हिसाब किताब को पूरा करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। और इन 4 संकल्पों से ही आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, उन कर्मों का बदलाव कर सकते हैं जो आपको बार बार अशांत, परेशान और दुखी कर रहे हैं, मन को परेशान कर रहे हैं और जिसका आपको पता नहीं है कि मैंने ऐसा क्या किया है। कि आप तो सभी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ यदि गलत व्यवहार हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपके पूर्व जन्मों का फल है। अभी तो आप अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि बिना वजह से किसी को दुख मिले, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि अगर बीज नहीं बोया हो और पौधा उग जाए, उसमें फल आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता। हमने कभी ना कभी ज़मीन में बीज बोया है, इसीलिए उसका फल आज हमें मिल रहा है। तो जो ऐसे कर्म हैं, ऐसे जो आपकी खुशी को गायब कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं, आपने जो भी पूर्व जन्म में उल्टे सीधे कार्य किए हैं, उन कर्मों से आपको मुक्ति चाहिए, उनको आपसे राहत चाहिए, या आप उनको ख़त्म करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उन आत्माओं से क्षमा मांगें जिन आत्माओं को आपने दुख दिया है। अब प्रश्न ये आता है कि हमने पिछले जन्म में किसको दुख दिया, ये तो हमें पता नहीं। तो आज जिनके साथ आप अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, जिनके साथ आप अच्छे से रह रहे हैं, अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, फिर भी वह आपके साथ गलत कर रहे हैं, तो आपने उन आत्माओं को पिछले जन्म में दुख दिया था। जो आपके साथ आज हो रहा है, वो आपने उनके साथ किया था, इसीलिए वो आज आपके साथ कर रहे हैं। तो आप उन्हीं आत्माओं से क्षमा मांगें, उनसे माफ़ी मांगें जो आत्माएं आज आपके साथ बुरा व्यवहार कर रही हैं। उन आत्माओं को आपने पूर्व जन्म में परेशान, निराश किया था और वही आत्माएं आपको इस जन्म में बार बार आपके सामने आ रही हैं, आपके पास आ रही हैं अपने कर्मों का हिसाब किताब लेकर के, क्योंकि आपने जैसा बीज बोया है वैसा ही आपको फल मिलेगा। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है और ये प्रैक्टिकल होता ही है
क्योंकि जो पिछले जन्म में आपने बीज बोया है वो इस जन्म में आपको काटना ही पड़ेगा। ये हम स्पष्ट साफ साफ देख रहे हैं, लेकिन हम फील नहीं कर पाते। तो अगर आपको भी पिछले जन्मों के कोई हिसाब किताब परेशान कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि बार बार परेशानियां बढ़ रही हैं, कर्मों के हिसाब किताब बार बार हमारे सामने आ रहे हैं, तो आप वहाँ पर सुबह या शाम को जब भी आपको समय मिले, जब आप परमात्मा को याद करने बैठते हैं, तो आप उन आत्माओं से क्षमा मांगें। और अगर हो सके तो जिसका बहुत कड़ा हिसाब किताब है, बहुत परेशान है, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 3:30 या 4 बजे के करीब, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, उस टाइम पर, उस समय में, वो बहुत ही पावरफुल समय है, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो उस टाइम पर आप परमात्मा को याद करें, परमात्मा को याद करके और उन आत्माओं से माफ़ी मांगें कि मेरे पूर्व जन्म के जो भी हिसाब किताब हैं उनके लिए आप मुझे माफ़ कर दो। उन आत्माओं के लिए आप पॉजिटिव संकल्प सोचें, अच्छे संकल्प करें, पॉजिटिव सोचें। ऐसा नहीं सोचें कि वो आपके लिए गलत व्यवहार करते हैं तो आप भी उनके साथ गलत करने लग जाएं। आपको पता है कि वो पूर्व जन्म का हिसाब किताब चुकाने आए हैं, इसीलिए आप उनके प्रति बहुत अच्छा व्यवहार करें, अच्छा सोचें। जब आप उनके लिए अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो वह वाइब्रेशन उन आत्माओं तक पहुंचेगी और आप उनसे माफ़ी मांगेंगे तो वो वाइब्रेशन उन आत्माओं तक पहुंचती है और वह हिसाब किताब चुकतो हो जाते हैं और आपका जो हिसाब किताब है वो धीरे धीरे करके पूरा हो जाएगा और वह आत्माओं तक वह वाइब्रेशन पहुँचेंगे, उनको अच्छी फीलिंग आएगी और आपसे वो आत्मा अच्छा व्यवहार करने लगेंगी। तो रोज़ के 10-15 मिनट आप उन आत्माओं को बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस के साथ, पावरफुल संकल्पों के साथ उनको वाइब्रेशन दें कि मैंने आपको परेशान किया है, कोई कष्ट दिया है, कोई परेशानियां खड़ी की हैं, कोई दुख दिया है, तो मैं दिल से हाथ जोड़ कर के आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और अगर आपकी वजह से मुझे कुछ भी दुख हुआ है तो मैं आपको माफ़ करती हूँ, क्योंकि क्षमा भाव ही आपके जीवन के बहुत सारे संकटों का निवारण बन सकता है। क्योंकि आज हम किसी के सामने झुकना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमें मन से उन आत्माओं के लिए क्षमा भाव रखनी है, शुभ भावना रखनी है। जब आप उन आत्माओं से क्षमा मांगेंगे तो वह आपको क्षमा कर देंगी। तो आपका जो यहाँ पर जो पूर्व जन्म का हिसाब किताब है, जो अभी इस टाइम पर आप भोग रहे हैं, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा, अपने आप स्वयं की भावना देखें, शुभ भावना, क्योंकि जब आप अनेक आत्माओं के लिए शुभ भावनाएं रखते हैं, शुभ संकल्प रखते हैं, संकल्पों में उन आत्माओं के लिए शुभ भावना, आपके बोल और कर्म में शुभ भावना हो, तो पूर्व जन्म का जो हिसाब किताब है वह शुभ भावना से खत्म हो जाएंगे। क्योंकि भगवान भी हमें भावना का ही भाड़ा देता है, तो भगवान आपके लिए वहाँ मददगार बन जाएंगे। जो भी आपने बुरे कर्म किए हैं उसका भुगतान धीरे धीरे करके कम हो जाएगा, क्योंकि जब आपने वो गलत कर्म किए थे तब आपकी भावना खत्म हो गई थी। अब मुझे उन आत्माओं के लिए शुभ भावना और शुभ कामना के संकल्प भेजने हैं। वह आत्मा जहाँ भी है, जहाँ भी उन्होंने जन्म लिया है, कहीं और है, पास में नहीं है, तो उनका परिवार, संसार सब सुखी हो, उनके पास सुख का माहौल हो, उनका परिवार बहुत खुशी हो। क्योंकि आज जब हम कोई कर्म कर देते हैं तो उसके लिए हम सोचते नहीं हैं,
हमारे अंदर की भावनाएं खत्म हो जाती हैं, लेकिन जब हमें फल मिलता है तब हमें याद आता है मैंने ऐसा क्यों किया। काश मैं अपने कर्म सुधार लेता, काश मैंने अपने अच्छे कर्म किए होते तो आज मैं यहाँ ना होता। लेकिन अगर एक बार कर्म बिगड़ जाए तो उसे सुधारना मुश्किल पड़ जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। तो उसको सुधारने के लिए आप अपनी भावनाओं को चेंज करें, अपनी भावनाओं को परिवर्तित करें। जहाँ आपकी नेगेटिव भावना हो वहाँ पॉजिटिव भावनाएं रखो। उन आत्माओं को खुशियों का दान दो, क्योंकि यह वह दान है जो आपकी बहुत सारी बद्दुआओं को खत्म करेगा। आप उन आत्माओं को खुशियों के संकल्प भेजो जिसे आपने उस जन्म में दुख दिया हो। भले पिछले जन्म में आपने किसी को दुख दिया है या इस जन्म में भी अगर किसी को दुख दे रहे हैं या दुख दे दिया है तो वहीं आप स्टॉप कर दें। आज से उन आत्माओं के लिए खुशी के संकल्प दें कि इस आत्मा के जीवन में जितने भी दुख दर्द हैं वो खत्म हो जाएं और इनके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएं, इनका जीवन खुशियों से भर जाए। और जिन आत्माओं से मेरे कुछ पिछले जन्म के हिसाब किताब हैं, उन आत्माओं से जो मैंने हिसाब किताब बनाए हैं, उन आत्माओं के भी सारे दुख परेशानियां दूर हो जाएं, उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर जाएं। क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज़ है, आप जितना उसको बांटेंगे वह उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसीलिए आप हमेशा खुशियों का दान करें। हम कभी कभी बातों को बहुत घसीटते रहते हैं, पिछली बातों को याद करते रहते हैं। आपको पिछली बातों को याद नहीं करना है, जो हो चुका है उससे याद मत करो, आप उसका निवारण ढूंढो। डर के आधार पर नहीं करना है इसको हमें। कई बार लोग हमें डरा देते हैं और डर की वजह से हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। यदि आप सावधान हो जाएं कि मुझे डर के आधार पर कोई भी गलती नहीं करनी है, मुझे उसके लिए तंत्र मंत्र नहीं करना है, आपको मन से उन आत्माओं को खुशी का दान देना है, संकल्पों का दान देना है, शुभ भावना और शुभ भावना का दान देना है। बस वो आप इजीली कर सकते हैं, उसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आप उन आत्माओं से बहुत अच्छा संबंध बना सकते हैं। और लास्ट में आता है दुआओं का दान। हमें दुआएं देनी हैं। जिन आत्माओं के जीवन में आपकी वजह से कोई कष्ट हुए हैं, पिछले जन्म में या इस जन्म के कर्मों के कारण जिन आत्माओं को आपकी वजह से कष्ट हुआ है, उन आत्माओं को आप ब्लेसिंग दें। आप जितना उनको ब्लेसिंग से भरपूर करेंगी उतनी जल्दी वह आत्मा आपको क्षमा करेंगी। जितना आप उनको ब्लेसिंग देंगे उतना ही आपका माइंड हल्का होता जाएगा। तो आप खुद ही देखेंगे ऑटोमेटिकली आपके जीवन में, आपके रिश्तों में धीरे धीरे करके बहुत जल्दी आपके रिश्ते में परिवर्तन आने लगेगा। आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा और धीरे धीरे आपके पिछले जन्म के पाप कर्म कम होते जाएंगे। इसीलिए हमेशा दूसरों को दुआएं दें और दूसरों से दुआएं लें। ओम शांति।